पुरुष है, दुर्लभ गुरु का साथ। दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन। दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आर्का संघ की। एक भयंकर त्रासदी का आज 5वां दिन है। एक ऐसी त्रासदी जो युगों युगों तक हमको याद रहेगी। जब कभी भी कहीं पर बहुत बड़ी आपदा आती है, जब कभी देखा हो भूकंप आता है 8-9 रिएक्टर स्केल का, 8-9 रिएक्टर स्केल के भूकंप आने के बाद जब सब तहस नहस हो जाता है, तहस नहस होने के बाद आज के दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, तब आज का दुख और भारी हो जाता है। आज का दुख आज रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, कल क्या था, कल क्या होगा, ये अतीत और भविष्य जब दोनों वर्तमान में जुड़ते हैं, तब वर्तमान में जीना बहुत कठिन होता है। अशुभ का भयंकर उदय होना, अशुभ को झेलना और अशुभ को झेलते हुए अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। आज हम सब, पूरी दुनिया की हर समाज अशुभ को झेल रही है, लेकिन साधक वर्ग इस बात का भी ध्यान रखता है कि अशुभ के उदय में कहीं अशुभ का बंध ना हो जाए। जब एक भूकंप आता है 9 रिएक्टर स्केल का, 10 रिएक्टर स्केल का, बड़े बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, हजारों की संख्या में लोग मलबों के नीचे दब जाते हैं। उस दबते हुए वक्त में कोई दर्द नहीं होता, सब एक साथ दब रहे होते हैं। लेकिन जब 2-5 दिन निकल जाते हैं त्रासदी के, होश ठिकाने आता है, तो आदमी खोजता है, मेरा कहाँ है, अपना कहाँ है। और जब उस खोज को लगातार ढूंढता है, तब उसका दर्द उस दिन के दर्द से और भयंकर होता है। 5 दिन पहले गुरुदेव चले गए, 5 दिन से लगातार सोच रहा हूं। जितना सोचता हूं उतना और दर्द बढ़ता है। अतीत सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है, आगे का भविष्य सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है। जिनने उनको देख लिया जाते हुए, वो हो सकता है संभल भी जाए, लेकिन जिनकी कल्पनाओं में जाना मात्र था, उनको कौन संभालेगा? कैसे संभालते हैं? बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन। क्योंकि जाने वाले तो चले गए,
अब कल्पनाओं के दर्द से जो जी रहा है उसकी अंतर्वेदना कैसी होती है, क्या होती है महाराज यहां पर वेदना, कैसा लगता है गुरु के जाने के बाद। बस वो लगता है, जब तक दीक्षा होने के बाद भी 2016 में जब गृहस्थ जीवन के पिता का देहावसान हुआ, उसके पहले कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि बाप के मरने पर क्या दर्द होता है। जिस दिन पिता जीवन से मरे उसके बाद जब किसी भी आदमी ने आकर के मेरे सामने कहा कि महाराज मेरे पिता की डेथ हो गई है, उस समय लगा कि पिता का प्यार क्या होता था। मरने के बाद पता चलता है ना कि बाप क्या देता था, कितना प्यार देता था। जब पिता मर जाते हैं फिर लगता है कि पिता थे तो ऐसा था, पिता थे तो वो ऐसा करते थे, पिता थे तो वैसा समझाते थे, पिता थे तो ऐसी सुरक्षा देते थे, पिता थे तो सुविधा देते थे, पिता थे तो रक्षा में रख करके निर्देशन दे करके व्यवस्थित रखते थे। उनके जाने के बाद सब सिर्फ यादें रह जाती है। और जितना याद करते हैं, आपने इस चीज का तो अनुभव किया होगा ना कि पिता के मरने का दर्द अंदर क्या होता है। गृहस्थ जीवन में पिता तो गए होंगे ना आप लोगों के भी, आज भी याद आते होंगे कि मेरे पापा ऐसे थे। जब एक पिता शांत होता है अंदर कितना दर्द होता है, कैसा बुरा लगता है कि पापा थे तो पापा की कदर नहीं थी, पापा चले गए तो पापा सिर पे चढ़ के बोलते हैं बेटा तुम ऐसे थे, तुम ऐसा हो जाओ ना और अच्छा लगेगा। वो सब दिखाई देता है, लेकिन और भी बड़ा दर्द है। पिता के जाने पर पिता याद आते हैं, पिता की सुरक्षा याद आती है, पिता की सुविधा याद आती है, पिता का पुरुषार्थ याद आता है, पिता के परिणाम, पिता की डांट सब याद आती है। कैसे छोटी सी बात पापा से बोलते थे और पापा पूरी कर देते थे, वो सब याद आता है पिता के जाने के बाद। जब पता चले कि मां भी चली गई तब कैसा लगता है। जरा सी बात में मीठा बना देती थी, फुल्की कही तो फुल्की बना देती थी, चला चावल खाना है तो चावल तल के दे देती थी, दाल खानी है तो दाल दे देती थी। मां के मरने पर समझ में आता है कि भोजन का स्वाद चला गया, ममता मर गई। कौन प्यार से हाथ सिर पर ऐसे रख के बोलेगा बेटा हम है ना, पापा ने नहीं सुनी तो हम है ना, मां तो है तेरी। मां के जाने पर, मां के रहने पर पता चलता है कि मां कितना प्यार करती है। जब कहीं बाहर जाओ, पापा ने 500 रुपए दिए, मां ने धीरे से चुपके से 1000 रुपए दिए, रख ले बेटा बाद में काम आएंगे। वो प्यार भी देखने लायक रहता है। पिता अलग जीवन जीते, मां का दर्द अलग होता, मां की ममता अलग होती। कभी याद करो जब 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, कोई ऐसा दोस्त होगा जिस दोस्त के बिना जीना मुश्किल लगता है। स्कूल से लौट के आए, खाना खाया और दोस्त के घर में चले गए। दोस्त दोस्त जब देखो घर के लोग चिल्लाते कि जब देखो तब वो दोस्त दोस्त के घर में घुसा रहता है। वो चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन छोटी उम्र में तो दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है ना। उसकी ताकत ही अलग होती है, उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, उमंग देता है, नई नई चीजें सिखाता है। तब दोस्त की कीमत समझ में आती है कि दोस्त क्या होता है। और कोई दोस्त अपनी जिंदगी का वो बचपन का याद रखिएगा, जब किसी आपके मित्र ने आपसे कहा हो जा आज की बात तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जब किसी दोस्त ने कहा हो कि अब तुम मेरे घर में नहीं आया करो। जब कोई दोस्त बोलता है कि आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगता है कि आज मर न जाए तो कम है। जिसके लिए हम मरते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहता।
एक दोस्त जब बचपन का छूटता होगा, बचपन के छोटे छोटे बच्चों का दर्द देखना कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, उससे दोस्ती करा दो हमारी। ऐसा कितनी बार छोटे छोटे बच्चे घर में माता पिता से कहते। एक माँ के मरने का दर्द, एक पिता के मरने का दर्द, पिता के मरने के बाद पता चलता है, पहले कहाँ पता चलता है। एक मित्र छूटता है तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी। जब घर का भाई आंख के सामने चला जाए, उसकी अर्थी उठानी पड़े, तब कैसा दर्द होता है। भैया चले गए, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, सबको संभालना जवाबदारी है। भाई को कंधे पर उठाना, पता चले कि बड़े भाई को, छोटे भाई को उठाना पड़ा कंधे पे, कैसा लगता है अंदर, कैसी वेदना होती है। क्या परिस्थितियां आ गई संसार में। अशुभ को झेलो, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध करो। संसार है, यहां साधु को दर्द हो रहा है, त्रासदी है, आज 5वां दिन है। जितनी कल्पना करते हैं, जितना अतीत में देखते हैं, उतना आंसू बहते, उतना दर्द होता है। जाने का कम, सोच का दर्द कितना गहरा है। एक मित्र चला गया, एक भाई को कंधे पर उठाओ, उसको जला के आओ, लौट करके लगता है कितनी जवाबदारी थी। अगर भाई भाई में फर्क हो, भाई एक बड़ा 20 साल का हो, छोटा 5 साल का हो, और एक्सीडेंट हो जाए और बार बार कहे दादा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, छोटे भाई का दर्द नहीं देखा जाता, बच्चे के जैसा लगता है भाई। और वो हाथ में मर जाए तो उसकी तो अर्थी भी नहीं बनाते, गोदी में उठा करके जब लेके जाते हैं तब महसूस होता है क्या खो दिया। कितने दर्द हैं संसार के। पिता के जाने का दर्द, मां के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, एक दोस्त के मिटने और मरने का दर्द। पता चले लौट के घर में आए और घर में पूरी संपत्ति चली गई, चल और अचल दोनों संपत्तियों का नाश हो गया, खाने के लाले पड़ गए। और कितना गहरा दर्द होता है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक संसार में रहने वाले लोग पैसे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत तो वो माता पिता से भी नहीं करते। कभी भी एक साथ 2 फोन आए, माँ का भी आ रहा हो और किसी व्यापारी का भी आ रहा हो, अपने जीवन के अनुभव खुद देखिएगा। माँ का फोन काट देते हैं, व्यापारी का फोन उठा लेते हैं। क्यों? माँ से भी ज्यादा जरूरी है पैसा। लेकिन किसी का वो पैसा भी चला जाए, चल संपत्ति भी चली जाए और अचल संपत्ति भी चली जाए, कितने दर्द हो गए। मां के दर्द, पिता के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, मित्र के जाने का दर्द, चल अचल संपत्ति के जाने का दर्द। उसके बाद पता चले कि एक बड़ा भाई पागल हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विद्या के चले जाने का दर्द। ऐसे 7 दर्द एक एक करके तुम्हारे जीवन में घटे होंगे कभी ना कभी। इधर तो 7 के 7 दर्द एक साथ घट गए। क्या कहा, गुरुओं ने क्या बोला कि गुरु के जाने पर सब एक साथ चला गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम मम सर्व देव देव। सब देने वाला एक साथ चला गया। गृहस्थी में एक एक करके दर्द झेला, कभी पिता के जाने का, कभी माँ के जाने का, कभी बुद्धि के जाने का, कभी पैसे के जाने का, कभी मित्र के जाने का। इधर साधु के दिल पे देखो क्या हो गया। कारिकाएं, श्लोक झूठ में थोड़ी लिखे गए, अनुभव से लिखे गए, और अनुभव से लिखे गए तब जाकर के माथे पर रखा। गुरुओं ने कहा त्वमेव माता, गुरु के लिए कहा हे गुरुदेव
तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के भी देव। एक साथ कितना मिटा है साधु का, देखा कभी? ममता मिटी, सहयोग मिटा, सुरक्षा मिटी, प्रशंसा मिटी, संवेदनशीलता मिटी, धन गया, विद्या गई, तप गया, सब कुछ चला गया। जैसे बिल्कुल भिखारी बना दिया हो। तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। सांस लेना, भोजन करना गुनाह लगता है। ऐसा लगता है कि आप 3 उपवास करके, संलेखना करके दुनिया से चले गए। हाथ में कोई दूध देता है, रोटी देती है, तो बोलते हैं ये गुनाह है, इधर डालने की इच्छा नहीं होती। फिर और कल्पनाएं आकार लेती हैं, और सोचता हूं, क्या क्या सोचता हूं। रात में बैठा बैठा 1:15 बजे से सोच रहा था कि मुझे इतना दर्द होता है, मेरे जैसा दर्द कितने सारे लोगों को होता है। कितना गुरु का गुरुत्वाकर्षण था, अंदाजा लगाइए। रात को 2:35 पे पता चला कि गुरुदेव दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। उसके बाद से लोग बताते हैं कि 600 किलोमीटर का सफर गृहस्थों ने 5.5 घंटे में पार कर लिया। एक के बाद एक दुकानदार लोग बताते हैं कि रात को 2:45 बजे से गाड़ियां इस रोड पर रुक नहीं रही हैं। हर गाड़ी की स्पीड 120, 130, 140 की। हर गाड़ी में कभी कोई गाड़ी ने धीरे से ब्रेक मारा और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी में चढ़ करके बस्ट हुई। उसके बाद भी किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गृहस्थों में भी गुरु का कितना गुरुत्वाकर्षण था, ये तो उस दिन देखने को मिला कि जब गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ने के बाद भी लोग बोले कि गाड़ी फटती है तो फट जाए, पूरी बस्ट हो गई आगे से। उसके बाद भी लोग लगातार 120, 140 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। 600, 650, 700 किलोमीटर का सफर बाई रोड, सिंगल रोड में लोगों ने 5 घंटे में खत्म कर दिया। जब गुरुदेव को वहां पर अग्नि समर्पित करके आए, लौटने में उन्हीं लोगों को 11 घंटे लग गए। तब सोचता था मैं कमरे में बैठ करके कि कितने सारे लोगों पे वो गुरु का गुरुत्वाकर्षण बोल रहा था कि रात में निकले सफर में कुछ भी हो, मुझे मेरा गुरु देखना है। कितने सारे लोगों के गुरु थे। सतना में तो लोगों ने अपनी 3 लोगों की तो जान ही चली गई। 2 तो साध्वी संतों के परिवार के लोग थे जिनके अंदर गुरु का गुरुत्वाकर्षण सर चढ़ के बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे गुरु दिखना चाहिए। कितना कितना आकर्षण है गुरु का। एक साथ कितना मिटा है, कितना डैमेज है। इस डैमेज कंट्रोल को कौन करेगा? डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? सोचते माथा गर्म हो जाता है, बिल्कुल फटता है। ऐसा लगता है कि बस कोई आके बोले कि ये सब झूठ है। अशुभ को झेलना कठिन, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो जाए, ये चिंतन बराबर चलता रहता। सुबह 3:45 बजे बैठे बैठे सोच रहा था, मैं यहां रो रहा हूं, बगल वाले कमरे में एक साधु और रो रहा है। सारी साधवियों की आंखों में वेदना है, संवेदनाएं हैं, दर्द है, गृहस्थों के बीच में दर्द है, दूसरी समाज के लोगों की आंख में आंसू है। नरेंद्र मोदी खुद भावुक होकर के मंच पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ऐसा लगा कि हमने सब खो दिया। कितना बड़ा रूप था गुरुदेव का, कितना बड़ा। सब समझते थे वो कि जो लोग मेरे पास तक नहीं आते हैं, जो लोग मुझे सुनते नहीं हैं, वो भी मेरे हैं। कितने सारे लोगों का दर्द उस दिन दिखाई दिया जब रात के 2:30 बजे लोगों को पता चला कि ऐसा हो गया है।
और 11 बजे तक 70-50 हजार से ऊपर आदमी उस स्थान पर जा करके एक जैसे पब्लिक ब्लास्ट हो गई हो, ऐसे वहां पर पब्लिक ब्लास्ट हो गया। ये दर्द वहां भी खत्म नहीं हुआ। कितने लोगों का पैर कुचला, कितने लोगों के सिर पे टाके आए, कितने लोगों का हाथ छिला, किसी का सिर फटा, किसी का सिर टूटा, खून की धारा बहती रही लोगों की। उसके बाद भी बस एक थी कि मुझे मेरा गुरु अंतिम समय तक दिखना चाहिए आंख में। कैसा गजब का गुरुत्वाकर्षण गुरु का, कैसा खींचा गुरु ने सब तरफ से लोगों को। एक मौन उनका पूरी दुनिया को हिला के चला गया। कैसा भूकंप आया पूरे विश्व पे, विश्व की हर समाज पे। सिर्फ जैनियों का गुरु नहीं है। हम तो गुरु की क्या परिभाषा समझते हैं। गुरु के जाने का दर्द तो सिख समाज से पूछना, कभी 10-10 गुरु खोए उन लोगों ने। उनकी तो पूरी समाज की परंपरा गुरु से चलती है। सिख समाज के लोगों का गुरु को जाने का दर्द वो समझते। हमारे साथ तो 3 व्यवस्थाएं दे दी। भगवान ना गुरु ना मिले तो भगवान के पास चले जाना, भगवान ना मिले तो शास्त्र के पास चले जाना। लेकिन सिख समाज की संवेदनशीलता, जब किसी का बाप मरता है ना, तब पता चलता है कि बाप मरे का दर्द क्या होता है। आज सिख समाज को पता है कि किसी का गुरु गया है तो गुरु जाने का दर्द क्या होता है। उनने 10 खोए हैं आंख के सामने, उनके दर्द हमारे दर्द से भी ज्यादा बड़े हैं, ऐसा मैं समझता हूं। फिर वो सब मिल करके इकट्ठे हैं। हम भले जैन हैं, वो सिख हैं, लेकिन गुरु के खोने पर, गुरु के खोने का दर्द तो हमसे अच्छा तो सिख समझता है। उसका तो नाम ही पड़ा शिष्य से, शिष्य से सिख शब्द बन गया। उनकी परंपराएं गुरु से, उनका आचरण गुरु से, उनके संविधान गुरु से, उनका घर का सौंदर्य गुरु से, उनकी शक्ति गुरु से, उनका जीवन गुरु के लिए। क्या गुरु के जाने का दर्द हम क्या समझेंगे जितना सिख समाज के लोग समझते। फिर गुरु चले गए तो गुरु की वाणी को भगवान समझ करके बैठा लिया। उस ग्रंथ में लिखे हुए गुरु के एक एक शब्द को परमात्मा प्रभु समझ करके ताकत के साथ उनकी रक्षा करी। और पूरी की पूरी समाज ने गुरु भक्ति की मिसाल दिखाई। आएंगे अभी 25 तारीख को सिख समाज के लोग। मैं कहीं सोचता हूं कि जैनियों की संख्या कम ना पड़ जाए, सिख ज्यादा दिखने लगेंगे, तब समझ में आएगा कि गुरु की भक्ति किसके सर पे चढ़ करके बोल रही है। क्या गजब का है। हम गुरु को गुरु समझते, वो गुरु को भगवान समझते। हमारा तो भगवान चला गया, उनका दर्द हमारे दर्द से भी गहरा। रात में सोच रहा था कि हम तो झेल नहीं पा रहे। इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे साध्वियां हैं, साधु हैं, इतने सारे लोग हैं। गुरु के जब गुरु गए होंगे तब गुरु ने इस दर्द को कैसे झेला होगा। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस धरती को छोड़ करके गए होंगे, उस वक्त गुरुदेव ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। अकेले साधु परमेष्ठी, कोई संबोधन देने वाला भी नहीं, कोई पीठ पे हाथ रखने वाला भी नहीं कि विद्यासागर मत रो, गुरु गए हैं फिर मिल जाएंगे। अकेले संभाला गुरुदेव ने अपने आप को। कितना कठोर दिल किया होगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के एक एक अंग का स्पर्श करना, 24 घंटे साथ में रहना, उनके कारण गर्मी में घुस करके 50-50 टेम्परेचर पर पूरी रात निकाल देना। एक शब्द गुरुदेव के सिर पर भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कितना चढ़ के बोलते थे, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। 24 घंटे लगे रहते थे कि इनकी संलेखना अच्छे से हो जाए, इनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे, इनका भोजन अच्छे से रहे। साइटिका का दर्द होता है, दिन भर मालिश करना, तेल लगाना, सेकना, सिकाई करना, सब करते 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 जिंदगी के जितने समय दे सकते थे दिया। 2.5-3 साल, 11-12 महीने तो तीव्रतम उत्कर्ष पर
दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री की सेवा करी। 24 घंटे जिसके साथ रहो तो वो गुरुदेव है। सेवा करी है बाप समझ कर, से बाप पिता से भी ऊपर। कितना सा होगा, गुरुदेव ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गए होंगे तब कितने कठोर हुए होंगे। तुमको खुद अपने आप को संभालना है। गुरुदेव के जाने के बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे कुंद कुंद भगवान का जीवन जिया, बिल्कुल शांत प्रकृति वाले, समय सार में डूब करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा जब भी कोई बात उठती खुलती तो समय सार की एक गाथा बोलते। उस समय सार का सहारा लेकर के गुरुदेव ने एक पुस्तक के सहारे अपने उस टूटे हुए हृदय को संभाला। रात में सोच रहा था, गुरुदेव ने अपने आप को संभाला। उस वक्त गुरुदेव अकेले थे, लेकिन आचार्य सिंह ने ऐसी मोहनी, आचार्य सिंह जी का ऐसा प्रभाव था कि गुरुदेव स्वयं समझते थे इस बात को कि अगर मेरे सामने मैंने खुल करके बोल करके ये सब किया, मेरे साथ ही पता नहीं कितने मर जाएंगे, मेरे साथ कितनों का देहांत हो जाएगा। मेरा शरीर तो साधना के साथ छूटेगा, लेकिन कितने लोगों का तो राग और राग के कारण लोग आक्रांत होकर के कहीं किसी स्थिति से कहीं किसी स्थिति से चले जाएंगे। तब जाकर के गुरुदेव अंतिम घड़ी तक सजग रह करके ये बोल करके गुप्त में गए। योग सागर जी महाराज श्री को कमरे के अंदर बुला करके बोला, देखो मैंने तो अपने गुरु का दर्द अकेले सह लिया, लेकिन अगर तुमको पता चले कि तुम्हारा गुरु जाने वाला है, तुम लोग सह न पाओगे। ध्यान रखना, जब तक हम हैं तब तक हम हैं। हमारे जाने के बाद शासन की बागडोर समय सागर जी महाराज संभालेंगे, सबका भला होगा। ये शब्द, ये बात अकेले कमरे में कहने के पीछे का कितना बड़ा कठोर दिल और हृदय होगा, कितनी अंदर की उस बात की कोमलता होगी कि अगर मेरे शिष्यों में किसी को भी भनक भी लग गई कि मेरी संलेखना अंतिम समय चल रहा है, इनके मन के आर्तरौद परिणाम तो आज भी बह रहे ना गुरुदेव, आंख से आंसू आपके कारण। देख लिया होता आपको अपनी आंख से तो कुछ संतोष मिल जाता। कदमों को रोक दिया रास्ते में, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है। पता तब जब पता नहीं चला तब तक तो सब ठीक चले जा रहे हैं सब। गुरुदेव को जैसे ही पता चला कि आ रहे हैं बहुत सारे संघ यहाँ पर, कह दिया योग सागर जी महाराज जी से कि एक भी संघ आया तो देख लेना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मुझे मानते हैं तो व्यवस्थाएं बनाइए, कोई यहाँ आएगा नहीं। कैसी चाक चौबंद करके रोक दिया। किसी का मोह मेरी स्थितियों को, मेरे शरीर को, मुझको देख करके किसी को किसी भी प्रकार का भान ही ना हो, कोई देख ही ना पाए कि हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एकांतमय जीवन की साधना। योग सागर जी महाराज श्री, समता सागर जी महाराज जी बिना आज्ञा के वहां तक पहुंच गए तो उनने देख लिया। गुरुदेव का बस तो चल रहा था कि 3 साधुओं में से भी 2 को अलग कर दो, एक अकेले साधु में अकेले में चुपचाप एकांत में संलेखना हो जाएगी, इतिहास इतिहास रह जाएगा। वो हमारा दर्द नहीं देख सकते थे, इसलिए उनने एकांत में कहा योग सागर जी महाराज जी से कि देखो महाराज, मेरा समय तो आ गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें सौगंध है कि जब तक मैं धरती पर हूं इस बात को किसी से कहना मत, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी सोच, कितना विशाल हृदय, कितनी करुणा। एक साथ उस अंतिम पायदान पर भी वो निरंतर उस बात को सोचते सोचते उन्होंने कितना कठोर निर्णय लिया होगा कि ज्ञान सागर जी महाराज जी जैसा कार्य करके गए, ऐसा कार्य अब नहीं हो सकता। अब तो यही हो सकता है जो उचित लगता है। फिर गुरुदेव ने वहाँ पर महाराज जी को संकेत दे करके और अपनी अंतिम सांसों की तैयारियां भी शुरू कर दी।
उस दिन के बाद गुरुदेव बोले कहाँ? उस दिन के बाद किसी को आशीर्वाद दिया कहाँ? किसी को प्रायश्चित नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, आंख उठा करके देखना नहीं, बस एक बात बोला एक बार की, बहुत दिया है मैंने सबको, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये शब्द कहकर कि वह अंतर्मुखी अंतरयात्री अपनी यात्रा में अपने आप के परिणामों को संभालने में ऐसे लगे कि एक बार आंख बंद की तो सिर्फ अपनी आत्मा को देखा। कैसा कैसा पुरुषार्थ किया है, कैसा अविस्मरणीय पुरुषार्थ किया है। आज तक लगता था कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इतिहास रचा है वक्त से पहले पाटा छोड़ करके, लेकिन आज लगता है कि गुरुदेव ने तो उनसे भी बड़ा इतिहास रचा है। गुरुदेव ने उनसे भी बड़ा पुरुषार्थ किया है इस बात को लेकर के कि बिल्कुल अकेले रह करके एकांत में एकस्व मूढ़ो तथा परस्य, ये भावना भाते हुए, शुद्धोपयोग की भावना भाते हुए अपनी शक्ति को माप करके कितने समता परिणाम के साथ अंतिम समय का वो दृश्य देखो ना, जब गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आप सुन तो रहे हैं ना। उस अंतिम स्थिति में भी गुरुदेव हाथ उठा करके बोल रहे हैं, हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही। जब गुरुदेव लेटे रहते थे हम लोग देखते थे गुरुदेव को, उनके पेट के ऊपर जब उनका हाथ पड़ता था और ये पंजे बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देते थे बर्फ के जैसे, जब वो सोते सोते भी कभी एक आध दो उंगली उठाते थे, उतने में इशारा समझ में आता था कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। वैसे ही इशारे उन्होंने अंतिम समय में फिर किए जब महाराज जी ने बोला कि गुरुदेव आप सुन रहे हैं ना, आप चेतना तो है ना। हाथ ऊपर उठा करके बोलते हैं, हाँ मैं सब सुन रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, हर चीज बुद्धि पूर्वक, हर चीज जैसे नियति को पहले से उन्हें निश्चित कर दिया है कि मुझे बस ऐसा करना है और अपने आप को शांत करके समता पूर्वक चले जाना है। दुनिया के लोग क्या सोचते, गुरुदेव कैसा कमाल कर गए। अभी तक इतिहास ऐसा सोचा था, ऐसी कल्पनाएं बनाई थी कि जैसा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया ऐसा गुरुदेव कभी करेंगे, ऐसा कभी कल्पना में था। लेकिन आचार्य श्री जी ने तो उससे भी बड़ी एक और इतिहास, एक और स्वर्णिम वैभव लिखा, ऐसी रेखा खींची कि जब कुनबा इतना बड़ा हो, चाहने वाले इतने बड़े हों, श्रद्धा इतनी सारी लोगों की एक साथ फैली हुई हो, तब निर्णय ऐसे खुले में लेना कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। कई लोगों के अंदर के परिणामों के साथ वेदना हो सकती है। कई लोग अशुभ का बंध कर सकते हैं, कोई मेरे निमित्त से अशुभ ना बांधे। इसलिए एकांत में ऐसा परिश्रम लहरा करके कैसे मुस्कुरा के चले गए, बताया तक नहीं कि बस अब हो गया समय, मैं जा रहा हूं। धीरे से इशारा किया, थोड़ा सा संभाल लेना। अंतिम बार ऐसा मुस्कुरा के सबको आशीर्वाद दिया। वो दृश्य देखो, जनता के वो सामने भी गए तो एक बार पीछे उठा ली कि जैसे क्षमा मांग रहे हैं, कितने दिनों तक तुम्हारे ऊपर शासन किया, कुछ गलत निकल गया हो तो माफ करो। जनता तक के सामने पीछे उठा ली। भगवान के सामने उठाते थे, इंसान के सामने उठा ली। उठा करके इशारे इशारे में सारी बात कह दी। यही तरीका था मेरे गुरुदेव का। कभी मुख से बोला कहाँ उन्होंने, बस जो भी किया ऐसे ही किया। बहुत देर में समझ में आया कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं। हर जगह इशारे लगाए जाते थे। जब गुरुदेव विहार करते थे, हर देश का, हर गांव का आदमी सोचता था इस चौराहे से ये रास्ता कटेगी और यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आचार्यों के मन की कभी कोई ताड़ नहीं पाया। और इतने गहरे आचार्यों के मन की कौन ताड़ पाता। हम छोटे छोटे लोग क्या खाक ताड़ पाते कि हमारे गुरुदेव क्या काम करने जा रहे हैं। सोचो तो, हम भोजन करते जीने के लिए, सांस लेते जीने के लिए, गुरुदेव बोलते काहे के लिए, जिंदगी के लिए। उसका निर्णय तो मेरे हाथ पे है।
मैंने शरीर का निर्णय तो कर लिया है। अब काहे के लिए सैंपल देना, ये शब्द कितना भारी हो गया। उस समय तो बिल्कुल आसान सा लगा, लेकिन घटना जब घटती है तब कहाँ दर्द होता। घटना के बारे में जब सोचते हैं, घटना की कल्पनाएं आदमी को उस दर्द से भी गहरा घाव देके जाती है। उन्होंने तो अपने अंतिम पुरुषार्थ के ऊपर कदम बढ़ा ही दिए थे जब पहली बार में उनका अंदेशा हो गया। खुद के शरीर की अनुभूतियां भी तो इंसान से बोलती है ना। शरीर में कभी दर्द होता है तो अंदर से आवाज आती है, ये दर्द है, 8 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। गले में खराश होती है तो अंतरात्मा से आवाज आती है कि 3 दिन तो लगेंगे तुम्हारे बुखार को, तुम्हारी खराश को जाने में। आदमी की स्वयं की चेतना भी आदमी से संवाद करती है और उसी चेतना के संवाद के दम पर आदमी जीवन जीता। उनकी खुद की चेतना ने कहा कि टाइम खत्म हो रहा है, कोई औषधि नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो है उसमें जितना संभाल सकते हो संभाल लो। अपनी परिस्थितियों को धीरे 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 क्रश करते 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 जब तक शक रहा, सबके बीच में आकर के हाथ उठा करके वो दृश्य देखो ना गुरुदेव का, बिल्कुल पीले हाथ कैसे किनारे तक ले जा करके हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम सब खुश रहना। हम समझ ही नहीं पाए, कुछ खोने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पहले समझ गए होते। तुम्हारा क्या गया बताओ? तुम्हारी तो माँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है। साधु का तो सब चला गया ना, कुछ नहीं बचा। यहां तो भिखारी हो गए बिल्कुल। बहुत देर बाद समझ में आई कि हम गुरु के भोगी भी हैं और गुरु के रोगी भी हैं। ना हम गुरु के बिना जी सकते हैं, ना गुरु के बिना रह सकते हैं। शब्द नहीं। त्रासदी का 5वां दिन है, एक भी बूंद आंसुओं की कम नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई कुछ कहे कि ऐसा नहीं हुआ है, लाइफ में थोड़ा सा रिवर्सिंग टाइम पीरियड आ जाए और फिर एक बार उस चीज को रीमेक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियतियां कभी पलट करके आदमी को पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहती। गुरुदेव ने मुख माटी में स्वयं लिखा अपने हाथ से, जैसे आज उनके शब्द कैसे बोल रहे हैं। गुरुदेव ने खुद लिखा मुख माटी में, कहा कि सतपथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़ करके नहीं देखता, तन से भी और मन से भी। एक बार तन चला गया तो मुड़ के नहीं देखता, मन से भी मुड़ करके नहीं देखता कि पीछे क्या छोड़ करके हम आए हैं। गुरुदेव अपने लिए ये शब्द कह रहे, सतपथ पर चलता है सतपथ का पाथिक, वह मुड़ करके नहीं देखता। किसी के लिए मुड़ करके नहीं देखता, तन से भी और मन से भी, तब जाकर के वो सतपथ के पाथिक का चलना सफल होता है। कैसी गहरी संवेदनाओं को, जैसे सिखों के लिए गुरुओं के जाने के बाद गुरु की वाणी, गुरुवाणी गुरु ग्रंथ साहब हो गई। हमारे लिए तो गुरुदेव की मूक माटी गुरु ग्रंथ साहब से कम नहीं है। माथे पे रखे और माथे में लेके भी चले, कोई पूछे कि कौन सी पुस्तक उठाए हो तुम, तो गर्व से कह सके कि ये तो हमारी गुरुवाणी है। इस गुरुवाणी को तुम माथे पे रखे तो भी मेरा सौभाग्य है। कितना कितना निर्मम है, कैसी निर्दयी है ये व्यवस्थाएं। सूत्र उमा स्वामी महाराज के हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, सब समझते। जीवन मरण सुख दुख पुद्गल के ऊपर उपकार है। मरने पर नया शरीर मिलता है,
नए शरीर से नया माहौल, नई संवेदनाएं, नए लोग मिलते हैं। दुनिया में जब कभी भी गुरुदेव कितनी बार कहते थे हम लोगों से कि यहां से जब भी तुम दुनिया छोड़ के जाओगे महाराज, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख यहीं छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा गुण तुम्हारा दोष अगले पर्याय में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर गुण और दोष, गुरुदेव की वाणी सत्य है कि अगली पर्याय में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो गुणों के गुण भी अगली पर्याय में भी गुरु का कहां पीछा छोड़ेंगे। 50-58 साल तक जिसकी साधना की है, वे गुणों के गणी अग्रणी, जिन सहस्रनाम स्तोत्र का एक एक शब्द मेरे गुरु के ऊपर लागू होता है, महादानी, महाज्ञानी, महाभोगी, महेश्वर सब हैं वो। एक एक शब्द सहस्रनाम स्तोत्र, उसमें इंद्र ने स्वयं कहा कि गुरु के बारे में कोई क्या कहेगा। अलमास्ताम गुणस्त्रोत्र मनंतास्तावका गुणा ताम नाम मात्र पर्युपाशी शिशाम है। कैसे एवं सुत्ता जिनम देव पठ्या परमया सुधी पठेत अस्तोत्रम नाम नाम सहस्रम पाप शांत है। भगवान के नाम ले लो, चाहे भगवान के नाम, भगवान की जगह पर गुरु को बैठा करके उस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करके देखो, एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द की टीका गुरु के ऊपर लगा के देखो, ऐसा लगेगा ऐसे 1000 लक्षण जो भगवान के लिखे ये गुरुदेव के हैं। बहुत कठिन समय है, आज त्रासदी का 5वां दिन है। भगवान से मैं खुद प्रार्थना करता हूं कि मेरी कल्पनाएं मेरा पीछा छोड़ दें, लेकिन कल्पनाएं भी पीछा नहीं छोड़ती। कल्पनाएं भी बार बार कहती हैं तुम जितना सोचोगे उतना तुम खोजोगे, जितना तुम खोजोगे उतना तुम्हें गुरु और मिलेंगे। जब एक कोई पुराना मंदिर टूटता है ना, तो मंदिर भले टूट जाए लेकिन मंदिर आंख में और हृदय में तो प्रतिष्ठित हो ही जाता है। अपने गांव गली का कोई पुराना मंदिर देखना, जब कभी तुमको नया मंदिर बनाने के चक्कर में पुराना तोड़ा होगा तो पुराने की याद आंख बंद करोगे तो अभी भी दिख जाएगी। ऐसे ही उस देह का मंदिर जो उनका भगवान का, मेरे गुरुदेव का टूट गया, बाहर से तो टूट गया लेकिन वो अंदर स्थापित हो गया, भुला नहीं सकते। अभी तो कोई शब्द नहीं, फिर प्रयास करूं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार।